जहाँ एक तरफ सिंगू बॉर्डर और अलग जगह पर हमें फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, वहीं अब जम्मू में भी अलग अलग एसोसिएशंस ने बंद की कॉल बुलाई है। आज भारत बंद के लिए फार्मर्स ने कॉल की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है उसे वो ज़रूर हमें सपोर्ट करे, पर बाध्य किसी को नहीं किया जाएगा। वहीं ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मना किया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और कई सारे सिंह संगठन जो हैं वो जुड़कर इस जो प्रोटेस्ट है उसे समर्थन दे रहे हैं। इस समय जम्मू पठानकोट हाईवे पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इस पूरी रोड को जो है वो ब्लॉक किया गया है। ना सिर्फ जो मेल हैं बट जो फीमेल्स हैं वो भी पूरी तरह से बाहर निकलकर भजन कीर्तन कर वो एक प्रोटेस्ट जाहिर कर रही हैं कि किस तरह से जो फार्मर्स वहाँ पर खड़े हैं उनको हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं और उनके लिए हम साथ में खड़े हैं उनके, और यही जो फार्मर्स है उनकी मांग जो है वो मानी जानी चाहिए। इसी के लिए ये लोग कह रहे हैं कि जो बातें उनकी हैं वो जल्द से जल्द मानी जाए और फार्म बिल्स को वापस लिया जाए, उसी के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अगर बात करें ट्रेड एसोसिएशन की तो उन्होंने इस बंद की कॉल को बिल्कुल नकारा है। उन्होंने कहा है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बट सिख समुदाय के लोगों ने पूरी तरह से इसे सपोर्ट किया है और कई सारे संगठन जो हैं वो साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि फार्म बिल्स के लिए जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं उसमें अपनी भागीदारी जो है वो दी जाए, अपना समर्थन दिया जाए, उन लोगों के साथ खड़ा होया जाए। हम देख रहे हैं भारी मात्रा में यहाँ पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट प्रॉपर जो है वो किए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो किसी तरह से ना मेंटेन हो जाए। और अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पर जुड़कर आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से ये लोग बैठे हैं, पंजाबी में लिखा हुआ है और साथ में नो फार्मर्स नो फूड, ये कई अलग अलग जो मांगे हैं वो इनके द्वारा की जा रही हैं। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहाँ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दूसरी तरफ ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है पूरी तरह से मांग कर रही है। सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कई सारे अलग अलग संगठन जो है वो साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडर्स एसोसिएशन ने इस कॉल को जो है वो स्वीकार नहीं किया। सर, ये तो बात ऐसे है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये जो काले कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं इनको वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि इससे आम आदमी का बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि जितने भी अडानी अंबानी ये स्टोरेज करेंगे सारा, तो इसके बाद ये बहुत महंगे भाव में बेचेंगे। उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट की ये प्लानिंग पिछले 5-6 साल से चल रही है। अडानी के आप देखो हरियाणा में पिछले 5 साल से स्टोरेज बन रहे हैं, तो इसके मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल से तैयार किया था कि इनको देने हैं ये स्टोर। तो इससे आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है। किसान, क्योंकि ये एक बात ये नहीं है कि ये किसानों की बात है, ये आम आदमी के हक की बात है। अगर हम आज इकट्ठे नहीं हुए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, आने वाला टाइम बहुत मुश्किल निकलेगा। फिर कई सारे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद सिख समुदाय जो है वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, इसे बाकी जो लोग हैं वो अलग अलग जो अपनी बातें रख रहे हैं, इसे सांप्रदायिक जो है वो भी रंग देने की कोशिश की जा रही है। सर, नेशनल मीडिया तो बता नहीं रहा। आप देखते हैं जो चैनल रिपब्लिक भारत या आज तक ऐसे चैनल गोदी मीडिया जो है वो इस चीज़ को नहीं बता रहा। आप अगर सोशल मीडिया पे देखें तो यूपी वाले भी, हरियाणा वाले भी, एमपी वाले भी, राजस्थान से सब आके दिल्ली में बैठे हुए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, अगर वो सारे मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसी रीज़न से कर रहे हैं कि ये जो काला कानून सरकार लाई है, ठीक है ना, ये उनके हित में नहीं है। अगर उनके हित में होता तो सर किसको पड़ी थी इतनी सर्दी में आके दिल्ली में बैठना। खास तौर पर आज हम देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये सारे लोग इनके फार्मर्स के साथ खड़े हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि इतनी सर्दी में हम लोग बाहर इसीलिए निकले हैं। जो फार्म बिल 3 लाए गए हैं उसे वापस लिया जाना चाहिए और वो जो कानून लाए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। किसी प्रकार की सांप्रदायिक रंग जो देने की कोशिश की जा रही है वो नहीं दिया जाए और इसीलिए सत्संग कर कीर्तन कर ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं और इसीलिए जम्मू पठानकोट हाईवे जो है उसे पूरी तरह से बंद किया गया। और लोगों की मांग है कि जो फार्मर्स वहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर अलग अलग जगहों पर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े होंगे और उन 3 बिलों को वापस सरकार को लेना होगा। इनका साफ तौर पर कहना है कि हर समुदाय के लोग, हर रिलीजन के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अब सरकार इस पर क्या नीति अपनाती है, क्योंकि फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए पूरे देश भर से अब लगातार जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं और उनकी सिर्फ एक ही मांग है, 3 फार्म बिल को वापस लिया जाए। सरकार नेगोशिएट करने के मूड में बिल्कुल एक तरफ से नजर नहीं आ रही। यही बात करें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ने जहां इसे सपोर्ट किया है, ट्रेडर्स एसोसिएशन और कई सारे अलग अलग एसोसिएशन ने इस बंद का विरोध भी किया। उन्होंने कहा है कि हम इसे सपोर्ट नहीं करेंगे। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या ये प्रोटेस्ट जम्मू में भी और बढ़ेगा या फिर आज बंद की कॉल देने के बाद ये प्रोटेस्ट ठंडे बस्ते में चला जाएगा और सरकार इस पर
किस तरह से रिएक्ट करेगी। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।